बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आसिल बस करो, संभालो अपने आप को, मैं सब संभाल लूंगा। आसिल, असगर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? यासिर मुझे माफ कर दो, मैं वहाँ असगर के साथ पार्क में थी और मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। असगर खेल रहा था, मैं कुछ देर बेंच पर बैठ गई थी, मुझे पता नहीं चला एक आदमी असगर को लेकर जा रहा था। ये बताओ कि असगर इस वक्त कहाँ है? मैं जब करीब गई तो उन्होंने मुझे भी गाड़ी में डाल दिया। 5 मिलियन तावान मांगा है उन्होंने। क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा जिंदा चाहते हो तो इतने पैसे लाओ। इतने पैसे तो हमें सिर्फ नेमत अंकल ही दे सकते हैं। बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, हमें पैसों का नहीं। इंतजाम करना होगा। मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए। चलो अब बैठो गाड़ी में। वक्त बहुत कम है, पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। जोया, यहाँ से मेरे बेटे का कुछ पता चला? हासिल ने ये नहीं बताया कि उन्होंने असगर को किस जगह पर रखा है। उन्होंने असगर को छोड़ने के लिए 5 मिलियन तावान मांगा है। जोया, क्या बात हुई? बताओ। उन्होंने असगर को छोड़ने के बदले 5 मिलियन मांगा है। हम 5 मिलियन कहाँ से लेकर आएंगे आंटी? अगर हमने उनको पैसे ना दिए तो वो मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सब्र से काम लो तुम। मैंने कहा ना जोया, सब्र करो, कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, अल्लाह करेगा। हाँ, अच्छा नहीं हुआ। यासर के बेटे को किसी ने अगवा कर लिया, मुझे बहुत दुख है। वो वैसे भी अपनी माँ और बहन से काफी मुख्तलिफ है, इसीलिए मुझे उसके साथ हमदर्दी है। बस अल्लाह बच्चे की हिफाजत करे। अब हमारे बस में तो है कुछ नहीं। वैसे मैं अपने तौर पर नेमत से भी बात करूंगी। अम्मी, मेरे ख्याल से अभी आप कोई बात मत करें। क्यों? मैं नेमत से बात नहीं कर सकती? वो कोशिश करके उन अगवाकारों को पकड़वा सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। बच्चे का मामला है, एहतियात से काम लेना होगा। किसी ने भी गलती की तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ जितनी तुम अक्लमंद हो। इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। अगर उसको किसी ने अगवा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। एक बात की समझ नहीं आई, हासिल को अगवा क्यों किया? उसकी बात मत करो, वो तो मुझे सिरे से अच्छी ही नहीं लगती। हो सकता है उसी के कोई दुश्मन हो। अम्मी, इधर उधर की बातें अब छोड़ दें। आप जानती तो हैं कि अंकल और यासिर के दरमियान दुश्मनी का क्या आलम है। ठीक कहा तुमने, यासिर ने भी नेमत को काफी तंग किया था, लेकिन इस वक्त यासिर खुद बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। देखो अब क्या बनता है। हाँ, ये तो है। गुलशन जी? तुम कामिल को लो और अंदर चली जाओ, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। चले, ठीक है। अम्मी? आंटी? गुलशन, तुम ऐसा करो कि इधर जोया के पास ही रहो। आबिद, तुम मेरे साथ आओ प्लीज। ठीक है, हुआ क्या है? आंटी? क्या तुम उन्हें नहीं ढूंढ सके? जानते हो मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। जल्दी से जल्दी उनका सुराग लगाओ। वो कौन लोग हैं उनके बारे में पता लगाकर फौरन बताओ। सुन लिया तुमने? वरना बहुत बुरा होगा। क्या बात है बाबा, परेशान क्यों हैं? परेशान तो होऊंगा। छोटे से बच्चे को अगवा किया गया है। जानती हो उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी? हो सकता है किसी ने जानबूझकर ड्रामा किया हो, क्योंकि वो बच्चा मैडम यशवा का पोता है। अयान, बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो चाहे अपना हो या किसी और का। ठीक है, मगर मैं तजस्सुस में हूं। जिस वक्त मेरी माँ मर रही थी आप कहीं और थे। अयान, तुम ये क्या कह रही हो? बताओ मुझे, अपने बाप पर इल्जाम लगा रही हो? क्या मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर छोड़ी है? मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ मुझे। इसकी बात कर रही हूं। क्या है? देखिए बाबा, जो कुछ आपने कहा मैंने हमेशा वही किया। आपके सामने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोली। अयान, क्या कह रही हो तुम? ये ले, इस पर क्या लिखा है पढ़ें और फिर मुझे इसका जवाब दें।
अपनी मां की मौत के बारे में असल कहानी जानना चाहती हो? उसकी मौत के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तुम सुनकर हैरान होगी। तुम्हें ये किसने दिया? इसे छोड़ें, इस पे क्या लिखा है इसकी वजाहत चाहिए मुझे। बाबा इसको पढ़े और मुझे बताएं मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें ये नोट किसने दिया, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। आप मुझे जवाब दें, सवाल ना करें। मुझे बताएं आपको मेरी कितनी परवाह है बाबा। मेरे पास बैठने के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, मगर फरहत के फैमिली के बारे में दिन रात सोच रहे हैं। मुझे जवाब दें बाबा। तुम समझते हो नेमत अंकल हमें पैसे दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? देंगे, जरूर देंगे वो। यासिर तुम्हारा बेटा आज रात को तुम्हारे साथ होगा। नेमत इमरान कहाँ है? क्या काम है तुम्हें नेमत से? अब कोई नई चाल चल रही हो? जितना मैंने पूछा उतना बताएं। नेमत के बारे में पूछा है मैंने। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। ये ऐशो इशरत छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अम्मी प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। बात सुने हाजरा आपा, मेरे पोते को पहले ही किसी ने अगवा कर लिया है और अब आप मेरे मुंह न लगे। यशफा, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? मेरे साथ कमरे में आओ। मैं आता हूँ। हाजरा आपा, मैंने आपको बताया था कि यशवा ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझे सीढ़ियों से गिराया और मेरे बच्चे को भी मार दिया और अब अपनी बेटी का गुनाह छुपाने के लिए उसको आबिद के पीछे लगा दिया। अदीला आंटी, आपने अभी अभी अपना बेबी खोया है, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आप ज्यादा टेंशन मत लें। और वैसे भी आपको इस घर में आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं समझती हूँ। विल्दान, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? मैं जब भी बात करती हूँ आप मुझे चुप करवा देती हैं। मेरा बैठना भी आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे एक बात का दुख है, आपने अपनी बेटी की जिंदगी भी दांव पे लगा दी। मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, इसलिए मैंने कहा कि मुझे आपसे हमदर्दी है। तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो? मेरे पोते असगर को अगवा कर लिया गया। मुझे इसका पता चल चुका है। उन लोगों ने आसिल को तो छोड़ दिया है और असगर को छोड़ने के लिए 5 मिलियन तावान मांगा है। 5 मिलियन मांगे उन्होंने? हाँ बिल्कुल। और इस सारी रकम का बंदोबस्त तुम्हें ही करना होगा। मैं क्यों दूं? तुम्हें ये करना होगा। असगर मेरा पोता है। मेरी बात सुनो नेमत, वो तुम्हारा भी तो कुछ लगता है। वो एक मासूम बच्चा है, तुम्हें उसके लिए जरूर कुछ करना होगा। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो फिर अच्छी तरह से सोच लेना। असगर का बाप मेरे पीछे पड़ा है, जो मुझे जेल में डालना चाहता है। मैं उसके बच्चे के लिए 5 मिलियन दूं? तुम चाहती हो कि ये पैसे मैं दूं? क्यों, ऐसा ही है ना? मैं कह चुकी हूं। लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शराइत होंगी यशफा। हाँ बोलो, क्या कहते हो? क्या शराइत हैं? फिर तुम यही रहोगी। ये मेरी पहली शर्त है। मेरी नजरों के सामने रहोगी, मुझे बताए बगैर बाहर नहीं जाओगी और अदीला से कोई झगड़ा भी नहीं करोगी। ठीक है, जैसा कि तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। हाँ बोलो बेटा। अंकल, कहाँ हैं आप? घर पे हूं। असगर को पता चल गया है मुझे। उसे आजाद करवाने के लिए 5 मिलियन चाहिए। यासिर तुम्हारे साथ है ना? हाँ वो साथ ही है। ठीक है, उसे लेकर आ जाओ।
उसके साथ आपने क्या बात करनी है? अंकल से मेरी बात हो गई है, वो पैसे देने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रोसिक्यूटर यासिर यहां आएगा और आकर मेरी मिन्नतें करेगा, रोएगा वो और गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने। हाँ, तुम हमारी मजबूरियों से आप फायदा उठाओगे नेमत? फायदा मैं नहीं उठा रहा, बल्कि तुम्हारा बेटा मुझसे फायदा उठाएगा। उसके बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए 5 मिलियन देने हैं मैंने। इसमें फायदा मेरा हुआ या यासिर का? ये मैं क्या सुन रही हूँ? यासिर के बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए आप पैसे देंगे? हाँ दिला, ये करना पड़ेगा। अगर पैसे ना दिए गए तो उस बच्चे को नुकसान भी हो सकता है, और यासिर का ताल्लुक भी तो है इस घर से। आप जानते हैं यासिर आपके साथ क्या कर रहा है। बच्चे को वापस लाने के लिए वो खुद रकम का इंतजाम करे। तुम मामलात नहीं समझती है दिला। आखिर वो फरहद का भतीजा है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि फरहद की कोई भी बात मैं किसी भी हालत में नहीं टाल सकता। क्या आपसे अभी तक यासिर ने किसी किस्म का राब्ता किया है? आएगा, अपनी जरूरत के लिए वो भी आएगा। मुझे समझ नहीं आई, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन होकर नुकसान क्यों कर रहे हैं? बाज़ औक़ात फायदे से ज्यादा नुकसान अच्छा लगता है। डील में सब चलता है। अंकल, हमें पैसों का बंदोबस्त जल्दी करना होगा। अदीला, तुम बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। तुम भी जाओ, मुझे सिर्फ यासिर से बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? आप कहिए जो कहना है। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ। आजा फरहद। रकम तैयार रखिएगा अंकल। प्रोसिक्यूटर साहब, किसी का बच्चा अगर अगवा हो जाए तो क्या गुजरती है जानता हूं मैं। अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। मैं तुम्हें बैठने के लिए कहता, लेकिन तुम जानते हो, इसी तरह तुमने मुझे अपने सामने खड़ा किया था। मेरे ख्याल से तुम भूले नहीं होगे। प्लीज रुकिए। बयान देते हुए आप प्रोसिक्यूटर के सामने बैठ नहीं सकते। खड़े होकर बयान दें। अगर मैं हुक्म ना मानूं तो? यह तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो प्रोसिक्यूटर? देखा तुमने कि वक्त कैसे बदलता है? मैं तुम्हारा अंकल हूं, ये जानते हो ना तुम। मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। खैर, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे। कितने चाहिए? तुम बताओ या ना बताओ, मुझे मालूम है 5 मिलियन चाहिए। ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे बच्चे का मसला है, हल तो करना होगा ना। एक बार अपने मुंह से मांगो। $5 मिलियन चाहिए। ये हुई ना बात।
चलो 5 मिलियन तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरा हाथ चूमना पड़ेगा तुम्हें। सोच लो अपने बच्चे की खातिर, क्या ये कर पाओगे तुम? ऐसा करने से हमारा झगड़ा खत्म। आगे बढ़ो, घबराओ नहीं यासिर। हाँ, अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। इस मामले को मैं अपने तरीके से देख लूंगा। तुम घर जाओ और आराम करो यासिर, और अपनी बीवी को भी तसल्ली दे दो कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत जल्द हम बाजियाब करवा लेंगे। यासिर, क्या बना? मान गए हैं वो? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने यासिर से क्या बात की, मगर इतना बताइए कि आपने पैसों का बंदोबस्त किया है या नहीं। फरहत, तुम ये मत भूलो कि मैं उस शख्स को पैसे दे रहा हूं जो हम दोनों को जेल में डालना चाहता है, और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया है, वरना मैं तो यासिर को कभी मुंह ना लगाता। अब तुम भी रिलैक्स हो जाओ। सब अपने कंट्रोल में हो गया है। अंकल, आप पैसे लेकर पहुंच जाएं। कितना बड़ा घर है ये, आप सब देख रहे हैं ना। जाहिर है आप लोग तो यहां रहते हैं। इसमें बेशुमार कमरे होंगे और बहुत सी सहूलियात आप सबको मुयस्सर होंगी, और इस घर की मालियत इतनी ज्यादा होगी कि मेरे जैसा प्रोसिक्यूटर इसमें रहने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं। अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो सब, ऐसा ही है ना? लेकिन मेरे पास एक ऐसी जिंदगी है जो किसी भी जुर्म से पाक है, और इसके बावजूद आज मैं इस घर में एक भिखारी बनकर आया हूं। भीख चाहिए मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे, भिखारी हूं मैं, मुझे भीख चाहिए, भीख अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। आज मेरी डिग्री मेरे बच्चे को बचाने के लिए काम नहीं आ रही, और मैं पैसे मांगने के लिए आया हूं।
वो पैसा जो जुर्म से कमाया गया। कितना बेबस हो गया हूं मैं। और मेरी बेबसी की दास्तान आप सब लोग भी सुन लें। एक मुजरिम जिसको मैं जेल भेजना चाहता था, आज मैंने उसका हाथ चूमा। किस लिए? अपने बेटे के लिए। सुनो नेमत इमरान, मैं हूं प्रोसिक्यूटर यासिर। आज मैं इस घर में तुम्हारे सामने बिकने के लिए आ गया हूं। लगाओ, कितनी कीमत मेरी लगा सकते हो। जितना जलील करना चाहते हो कर लो, मैं सर नहीं उठाऊंगा। मेरे सीने से लग जाओ। वाह यूनुस, इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। वहां रख दो। हेलो। यशफा, मसला हल हो गया ना? हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया, शुक्र है। मैं तुम्हारे लिए दुआ को हूँ। फिर भी कोई मसला हुआ तो बताना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हैं यशफा। जी ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी। अंदर चलो। अब तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। देखो, नेमत ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। अब असगर आ जाएगा। यासिर बेटा, तुम तो कुछ कहो, क्या सोच रहे हो?
हाँ बोलो। सर, हमने उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। उस ब्लैक कलर की गाड़ी को कुछ लोगों ने डिफेंस रोड की तरफ जाते हुए देखा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। यासिर, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। यासिर! असल आंटी कहाँ गई है? मैं बहुत थक गया हूँ। वो अभी आ जाएगी बेटा, तुम बैठो। अंकल जी, गेम खत्म क्यों नहीं हो रही? आंटी ने तो कहा था कि तो जल्दी आ जाएगा। हम पहुंचने वाले हैं सर, मेरे पीछे टीम भी आ रही है। इस बात की एहतियात करना, सायरन नहीं बजना चाहिए, नहीं तो वो लोग मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सर, हम एहतियात करेंगे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। देखो, तुम उस तरफ जाओ और पूरी नजर रखना। अगर किसी पे शक हो तो इत्तला देना। आप फिक्र ना करें। जाओ, शाबाश, जल्दी। अंकल, आप आ गए? यूनुस कहाँ है? हमारी डील के मुताबिक आप पैसे ले आए हैं ना? देख रहे हो ना, पैसे ले आया हूं मैं। वक्त जाया किए बगैर पैसे मुझे पकड़ाएं। वो बंदा खुद साथ क्यों नहीं आया? पैसे मुझे दे दो। ब्रीफकेस हमें दो। अंकल, आसिल, तुम गाड़ी में ही रहो। नहीं, मैं भी आ रही हूँ। असगर, असगर, असगर आ गया। मेरा बेटा। बाबा। असगर, मेरा बेटा, मेरी बाबा। जान। असगर, मेरी जान। ठीक हो ना तुम? उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? असगर, मैंने कहा था ना कि हीरो आएगा। अब गेम खत्म हो गई। चारों तरफ फैल जाओ। अब तुम हमारे साथ अपनी अम्मी के पास जाओगे, ठीक है? तुम इस तरफ जाओ और तुम दोनों पीछे की तरफ। शुक्रिया आपका। अब खुश हो ना तुम?
कहाँ है वो? उन्होंने पैसों वाला बैग लिया और पिछले रास्ते से भाग गए हैं। नहीं भाई, ध्यान से। तुम भी ध्यान रखना।